आज की उस गलतफहमी की तरफ, उस अंधविश्वास की हेडिंग डालिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? यदि किसी स्त्री को बेटियां ही बेटियां हो रही हैं तो क्या इसमें उस औरत का कसूर है? आज की उस गलतफहमी की तरफ, जो शायद आप में से कईयों को पता है, नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके घर में, पड़ोस में, समाज में ऐसा कुछ होता है तो आपको उसके लिए बोलना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं उस गलतफहमी की, उस अंधविश्वास की, जिसमें यदि किसी दंपति को बेटी 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 होती रहती है तो उस घर में अक्सर औरत को या घर की जो बहू है उसको ब्लेम किया जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है या उसके साथ जुल्म किए जाते हैं और यह बोला जाता है कि मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी कराऊंगी क्योंकि तुझसे मुझे बेटा नहीं मिल रहा। हाँ या नहीं? आप सबने सुना होगा, हो सकता है कईयों ने देखा हो, और नहीं देखा है अपने आस पड़ोस तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक अच्छे समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे समाज में रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है बेटा तो टीवी सीरियल्स में तो सभी ने सुना और देखा होगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। अंडाणु जो होते हैं ये हमेशा ही एक्स गुणसूत्र होता है। इनमें गुणसूत्र क्या होता है बेटा? इनमें गुणसूत्र हमेशा क्या होगा? एक्स। अंडाणु का गुणसूत्र, चाहे मादा पूरी जिंदगी में एक अंडाणु बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, अंडाणु हमेशा सिर्फ एक्स होगा। लेकिन पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं वो 2 तरीके के बनते हैं। ठीक है, एक होते हैं बेटा आपके एक्स शुक्राणु, एक होते हैं आपके वाई शुक्राणु। अब जब बेटा निषेचन होता है तो अंडाणु तो एक्स है, डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु आकर के मिला है अंडाणु से। एक्स शुक्राणु मिलेगा बेटा तो होगा लड़की, और अगर वाई शुक्राणु मिलेगा तो युग्मज होगा लड़का। कौन सा शुक्राणु आकर के मिल रहा है उससे निर्भर, या उस पर निर्भर करता है कि जो भ्रूण बनने वाला है या जो युग्मज बनेगा वो मादा बनेगा या नर बनेगा। ठीक है, ये किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? शुक्राणु के प्रकार पर। युग्मज मादा बनेगी अगर एक्स शुक्राणु आकर के अंडाणु से निषेचन कर रहा है, युग्मज लड़का बनेगा, नर बनेगा अगर वाई शुक्राणु आकर के एक्स से निषेचन कर रहा है। यदि किसी स्त्री को बेटियां ही बेटियां हो रही हैं तो क्या इसमें उस औरत का कसूर है? नहीं। किसका कसूर है? वैसे तो किसी का भी नहीं है ना? आदमी के हाथ में थोड़ा ना कि वाई शुक्राणु अंदर डालूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नर ना। कसूर तो किसी का भी नहीं है देखा जाए तो, पर युग्मज लड़का बनेगा, लड़की बनेगा, ये शुक्राणु पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का शुक्राणु आकर के अंडाणु के साथ निषेचन कर रहे हैं। तो आज से आपके घर में अगर किसी को ऐसा कोई ताना देता है, आपके पड़ोस में या आपके समाज में जिनको आप जानते हो, कोई अगर ऐसा ताना देता है, आई एम श्योर आप लोग बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप ज्ञान दोगे तो आपको डांट ही दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर कोई रिश्तेदार की बात है तो आप अपनी मम्मी से बोल सकते हैं कि मम्मी मैं बोलूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मुझे गलत बोला जाएगा कि देखो ये कहाँ गलत चीजें पढ़ रहा है। वो ये नहीं समझेंगे कि मेरे बायो के सब्जेक्ट में है, वो मुझे मेरी पढ़ाई पर उंगली उठाएंगे कि शायद मैं गलत चीजें पढ़ रहा हूं। तो इसलिए प्लीज मैं आपको समझा रहा हूं, आप जाकर के उनको समझाइए कि इसमें भाभी का या चाची का, मामी का, जो भी आपके रिश्ते में लगती है, या पड़ोस वाली आंटी का, उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, नहीं बोलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बोलते हैं तो ये एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छा बच्चा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है।